Good morning students. In chapter 8, that is soil, we will discuss about the composition of soil. The main constituent of soil are water, sand, clay, silt, pebbles and humus. These are the main constituents. Here this table shows about the particle size of the constituent, means clay less than 0.002 in millimeters, silt is 0.002 to 0.05 millimeter. These are different particle size are shown by this. Here this is the composition of soil. Here organic matter is present. Okay, after that muddy water, then clay, fine sand, thick sand and gravel and pebbles. Here one activity you can do at home. You can take some soil and take in a glass jar and put some water. Mix that soil and allow it to keep for 2 to 3 hours. Now you can observe students, the different layers of the soil can settle like this. Okay, so this activity you can perform at home. So next topic is about the air and water in soil, means how air and water is present in the soil. Soil particles have empty space between them called pores. हर एक सॉइल के अंदर क्या होता है, एम्प्टी पार्टिकल स्पेसेस होती है, उसे क्या कहते हैं हम, पोर्स, विच आर फिल्ड विथ एयर एंड वाटर. और उनके अंदर क्या होता है, एयर एंड वाटर होता है. द अमाउंट ऑफ पोर्स दैट अ सॉइल हैज़ इज कॉल्ड पोरोसिटी. जितने अमाउंट में उसके अंदर पोर्स हैं, दैट इज कॉल्ड द पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल. पोरोसिटी डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नंबर ऑफ पोर्स इन द सॉइल. कि आप देखो सॉइल के पार्टिकल का साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसमें कितने नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट है, सो पोरोसिटी भी उसके ऊपर डिपेंड करती है. इफ सपोज साइज ऑफ पोर्स इज बिगर, देन पोरोसिटी विल बी greater. Okay, if size and number of pores in the soil is very small, then porosity will also be a very less. Now students, types of soil. Generally we are getting 3 types of soil. Okay, it depend on the particle size of the various soil constituents gives rise to the property called the texture. Okay, इससे हमें पता चलता है कि soil का texture क्या है. अब ईजीएस्ट वे जो होगा सॉइल को आइडेंटिफाई करने का, तो हम कुछ सॉइल अपने हैंड में ले सकते हैं एंड वेट, उसको गीला करो एंड रोल इट बिटवीन योर फिंगर्स. आप अपने फिंगर्स के बीच में उसको रोल करो. सम टाइम व्हेन यू आर वर्किंग, यू आर प्लेइंग और डूइंग सम वर्क इन सॉइल, जब आप मिट्टी में कुछ काम करते हो, कुछ मिट्टी आपके हाथ में लग जाती है. जब पेड़ पौधों को भी पानी देते हो, अगर उसमें पानी, गीली मिट्टी आपके हाथों में लग जाती है, तो आप जब उसको टच करते हो, देन यू कैन फील द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, कि आपको वो हार्ड लग रही है, स्मूथ लग रही है, स्टिकी लग रही है, किस टाइप में लग रही है. ओके, सो इट इज़ वेरी ग्रिटी एंड पेल ब्राउन, देन इट इज़ सैंडी. अगर वो ग्रिटी और पेल ब्राउन कलर में है तो वो सैंडी सॉइल होगी. इफ़ इट मेक्स अ शाइनी स्मूथ कोटिंग ऑन योर फिंगर एंड इज ग्रेइश ब्राउन, देन इट इज़ अ क्ले. अगर वो ग्रेइश ब्राउन है तो वो क्लेई सॉइल है. इफ इट इज़ फ्लेकी एंड डार्क, देन इट इज़ अ लोमी सॉइल. हियर these 3 different type of soils can show the difference between these 3 soils. First one is the sandy soil, second one is the clay and third one is the loamy. Here more than 2/3 of sandy soil is sand. Sandy soil में क्या होता है, 2/3 से ज़्यादा क्या होती है, उसमें sand होती है and about 1/3, 1/10 is clay होता है उसके अंदर. It is made up of large particles with large air spaces. ये बहुत large particles से बनी होती है and it is having a large air spaces. Its porosity prevents retention of water, so it dries up very easily.
दिस सैंडी सॉइल कैन नॉट होल्ड द मोर वाटर, ये बहुत ज़्यादा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, सो इट इज़ ईजीली ड्राई, वेरी इजीली, बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाती है। इट इज़ वेल सूटेड फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल कल्टिवेशन, तो ये सबसे ज़्यादा किन के लिए सूटेबल है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए। एंड सी हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ द सैंडी सॉइल। नेक्स्ट वन इज द क्लेई सॉइल। मोर देन 2/3 ऑफ क्लेई सॉइल इज क्ले, सबसे ज़्यादा जो क्ले, जो जिससे हम पॉट बनाते हैं, वी आर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पॉट्स विद दैट क्लेई सॉइल बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेटर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द वाटर। इसके अंदर इट इज़ मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स विथ स्मॉल एयर, इसके अंदर एयर स्पेसेस क्या होते हैं, कम होते हैं एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल, इसमें एयर स्पेसेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। इट रिटेन मॉइस्चर एंड बिकम्स वेरी स्टिकी व्हेन वेट, जैसे आप उसके अंदर पानी डालोगे या उसको पानी जैसे ही मिल जाता है, ये सॉइल क्या हो जाती है, स्टिकी हो जाती है, और जब आप उसको ड्राई करते हो इट बिकम्स हार्ड एंड फॉर्म्स डीप क्रैक्स। जब ये सूख जाती है तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं, डीप क्रैक्स आ जाते हैं। और टू इम्प्रूव दिस सॉइल चॉक कैन बी एडेड, अगर इस सॉइल को और इम्प्रूव करना तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, उसमें चॉक ऐड करते हैं। और ये किस में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इट इज़ यूज इन मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पॉट्स, जो हमारे पानी जैसे पीने का मटका होता है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम घर में यूज़ कर सकते हैं, क्ले से बनी हुई डिफरेंट फ्लावर पॉट वगैरह हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं जैसे। थर्ड वन टाइप ऑफ सॉइल इज लोमी सॉइल। ओके, लोमी सॉइल हैज सैंड एंड सिल्ट इन इक्वल अमाउंट्स अबाउट 2/5 ईच। 1/5 ऑफ लोमी सॉइल इज क्ले, यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है वो सॉइल में दोनों बराबर होता है। इट हैज़ हाई ह्यूमस कंटेंट, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है। सो सी यू कैन ऑब्जर्व with the color of the soil or you can understand better. It has the required porosity plants to grow, okay, and it is good for cultivation of crops and gardening. तो सबसे ज़्यादा जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन या गार्डनिंग में जो हम सॉइल यूज़ होती है वो कौन सी होती है, वो लोमी सॉइल होती है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल and what is the difference between in these 3 type of soil. Properties of soil we will discuss in our next class. Thank you.